दुनिया में बहुत सारे पौराणिक कथाएं प्रचलित है, लेकिन ग्रीक की पौराणिक कथाओं में मेडुसा सबसे ज्यादा प्रचलित है। मेडुसा, जिसे गॉर्गो भी कहा जाता है, 3 गॉर्गन बहनें मेडुसा, स्टोनो और यूरिले सभी प्राचीन समुद्री देवता फोकिस और सेटो की संतानें थी, जो एक पुरातन दुनिया के पौराणिक राक्षस थे। और ऐसा माना जाता है कि तीनों गॉर्गन बहनों में मेडुसा सबसे ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली था। मेडुसा को आमतौर पर बालों के स्थान पर जीवित जहरीले सांपों वाली एक मानव महिला के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग भी उनकी आंखों में देखते थे वे पत्थर के बन जाते थे। लेकिन रोमन कवि ओविड द्वारा मेडुसा के इस चित्रण को मिथक बताया गया है। उनका मानना था कि मेडुसा मूल रूप से एक सुंदर लड़की थी, जिसको बाद में देवी एथेना के श्राप की वजह से ऐसा रूप मिल गया था। ऐसा कहा जाता है कि मेडुसा जन्म के बाद से ही देवी एथेना की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अपना पूरा जीवन देवी एथेना की सेवा में बिताना चाहती थी। देवी एथेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी तथा इनको युद्ध तथा हस्तकला की देवी माना जाता था, और उनकी पूजा वही लोग कर सकता था जो कभी भी किसी के साथ संबंध ना बनाई हो और वो मूल रूप से पवित्र हो। मेडुसा को ये सारी बातों का पहले से ही पता था और इसीलिए वो ब्रह्मचारिता का पालन बचपन से करते आ रही थी। जैसे ही वो बड़ी होती है वो खुद को देवी एथेना के प्रति समर्पित कर देती है और देवी एथेना के मंदिर में ही रह के उनकी सेवा करती है। ऐसा कहा जाता है कि मेडुसा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसके सुनहरे लंबे बाल थे, और जो कोई भी मेडुसा को एक बार देखता था वो उसके प्रति मोहित हो जाता था। मेडुसा का सुंदरता का चर्चा पूरी दुनिया में होने लगा और दूर दूर से लोग मेडुसा को देखने के लिए आने लगे। मेडुसा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि लोग देवी एथेना के मंदिर में उनकी पूजा करने नहीं बल्कि मेडुसा को देखने के लिए आते थे, और इसीलिए कहीं न कहीं देवी एथेना को मेडुसा से जलन होने लगी। लेकिन मेडुसा दूसरों पे ध्यान ना देके वो अपने देवी के प्रति श्रद्धा भाव से लीन रहती थी। एक दिन मेडुसा पूजा के कुछ सामान लाने के लिए मंदिर के बाहर जाती है। फिर वापस मंदिर लौटते समय मेडुसा के पीछे बहुत ही बड़ा समुद्र की लहर उठती है, जो कि देखते ही देखते समुद्री देवता पोसेडोन का रूप ले लेती है और मेडुसा के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। मेडुसा खुद को पोसेडोन से छुड़ा के मंदिर की ओर भागती है। मंदिर पहुंचने के बाद वो खुद को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, परंतु पोसेडोन मंदिर के अंदर भी पहुंच चुका था। अब मेडुसा बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। वो अपनी सुरक्षा के लिए देवी एथेना से मदद मांगने लगी, परंतु मानो कि देवी एथेना को एक अवसर मिल गया था मेडुसा से उसके जलन का बदला लेने का। मेडुसा देवी एथेना से मदद मांगती रही, लेकिन देवी एथेना ने मेडुसा की कोई मदद नहीं की। पोसेडोन देवी एथेना के मंदिर में आके उन्हीं के सामने मेडुसा का रेप करके चला जाता है। मेडुसा का ब्रह्मचारिता टूट जाता है और वो बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है। तभी देवी एथेना बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ मूर्ति से बाहर प्रकट होती है और जमीन में पड़ी मेडुसा को एक श्राप देती है, जिसके बाद से मेडुसा का पूरा जिंदगी ही बदल जाता है। उसके खूबसूरत लंबे सुनहरे बाल जहरीले सांपों में बदल जाता है और उनका खूबसूरत शरीर एक सांप का रूप ले लेता है, और उनको ये भी श्राप मिलता है कि वो जिस भी व्यक्ति को देखेंगे वो भी पत्थर के रूप में बदल जाएंगे। बिना किसी गलती के मेडुसा को इतना बड़ा सजा मिलता है। वो रोते रोते जंगल की तरफ भाग जाती है, लेकिन लोग उनको मारने के लिए जंगल में उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। जो लोग मेडुसा के एक झलक को पाने के लिए तरस जाते थे वो आज मेडुसा की जान के पीछे पड़ गए। मेडुसा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेडुसा को खुद की जान बचाने के लिए मजबूरन उन्हें पत्थर के रूप में तब्दील करना पड़ रहा था, और यही से एक खूबसूरत लड़की खतरनाक राक्षसी बन जाती है।